योगी को कोई हटा नहीं सकता, ये हमारी बात नहीं है। ये पूरे आप सर्वे करा लीजिए, 27 में भी योगी को कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि योगी ऐसा लोकप्रिय नेता अब कोई नहीं है। की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए या बढ़ने के लिए ये तो जनता जिम्मेदार है। जनता भी, भाई जनता उनको लोकप्रिय नेता मान रही है, पूरा विश्व मान रहा है, तो ये जनता की देन है। अब भाई तुम भी तो करो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब युधिष्ठिर का अज्ञातवास हुआ तो कुछ दिन के लिए राजा बना था, वो क्या बोलते दुर्योधन भी बना था। तो दुर्योधन ने अपनी पॉलिसी मतलब ये जनता के प्रति एकदम खुला रख दिया। ऐसा ना फिर राजा कोई नहीं होगा, जनता में जब सर्वे कराया जाएगा तो ये होगा कि दुर्योधन ऐसा राजा कोई नहीं होगा। कहने का मतलब ये दिखावे के लिए उसने किया कि जिससे हमें फिर राज वापस मिल जाए। लेकिन हमारे कहने का मतलब दिखावे की राजनीति, अंदर से किसी गरीब के लिए, असहाय के लिए कुछ करने की अगर क्षमता है तो मोदी जी में है। सरकार पूंजीपतियों की नहीं है। सरकार अगर पूंजीपतियों की सरकार होती तो आम जन नहीं जुड़ता इससे। भाई नीचे से तब तक सारे लोग जुड़े हुए, सरकार मतलब वोट दे रहे हैं तभी सरकार आ रही है। बार बार क्यों बीजेपी आ रही? तो इसके मतलब जनहित के मुद्दे पर अगर ये बात संसद में उठा दे तो अच्छा रहता। वहाँ मजबूती से, जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं वहाँ प्रदर्शन करिए, वहाँ बात करिए तो आपकी बात सुनी जाएगी। ये रोड पे सुनने के लिए, ये तो पब्लिक मतलब वो पब्लिक के बीच में जा करके अपनी मतलब पॉलिटिक्स सिद्ध करने की बात हुई है। हिंदू वर्ग या विशेष वर्ग को प्रताड़ित कर दिया जाता है, वहाँ भाईचारा याद आ जाता है। और जहाँ अभी एक किसी मुसलमान के साथ होता तो भाईचारा नहीं आता। भाईचारा दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होता भाईचारा। हम भाईचारा की बात करके कट जाएं, चारा बन के कट जाए, हमको निकल जाए लोग, अब भाईचारा की बात करते रहे। अब योगी जी, अब उनकी भाई योगी जैसा बनो ना तुम भी। योगी जी जैसी शिष्टता रखिए, योगी जैसे संस्कार रखिए, योगी अनुशासन रखिए, आप भी रखिए, आप भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सर अभी आज की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा का घेराव किया गया है। मतलब खास मुद्दे हैं जो जमीनी स्तर के। उनका कहना है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, किसान की बात है, महिलाओं की बात है, ये सरकार नहीं कर रही है। आप कैसे देखते हैं? अब ये विधानसभा का घेराव करना, ये उसको दूसरे तरीके से भी आप कह सकते हो, दूसरे तरीके से मांग कर सकते हो, शांतिप्रिय धरना दे करके और तरीके से। और जबकि एस्पा लागू है कि मतलब अभी अभी मतलब जो है योगी जी ने एस्पा लागू कर दिया है, 144 धारा लागू होगी, मतलब अभी 6 महीने तक कोई इस तरह धरना प्रदर्शन नहीं होगा। और तमाम ज्वलंत मुद्दे चल रहे हैं जो जिसपे जो है सरकार पूरी तरीके से मतलब अपना वो किए है। जैसे अभी वहाँ पे हुआ था, क्या बोलते हैं, संभल वाले में। तो सरकार ये सोच रही है कि कोई इस तरह से कोई गलत कदम ना उठे जिससे विद्रोह उत्पन्न हो जाए, सौहार्द बना रहे। इसलिए सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है, और प्रयास की न होती तो आज ये लोग पहुंच जाते, विधानसभा घेराव करते या कुछ भी करते। तो हमारे कहना कि जनहित के मुद्दा को उठाने के लिए संसद भवन है, लोकसभा है, विधानसभा है, विधान परिषद है, यहाँ आप क्यों नहीं उठाते उन मुद्दों को? वहाँ देखते हैं कि एक सांसद कोई था, कीत 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 का चुटकुला कर रहा है वहाँ पे। ये किस लिए तुमको भेजा गया भाई? तुमको तो जनहित के मुद्दा को उठाने के लिए, इसलिए आपको माननीय बना करके पक्ष विपक्ष में भेजा गया है, जनता ने भेजी है। तो आप वहाँ क्यों नहीं मुद्दा उठाते हैं? उनका कहना यह है पहले बहुत प्यार से समझाएं, लेकिन जब सरकार नहीं मान रही है तो आज ये करना पड़ रहा है हमको। प्यार से समझाने से, अब भाई समझाने से क्या, हम तो कभी नहीं सुने इन सब मुद्दों पे, कभी संसद में बहस हमने नहीं सुना कभी भी। कभी जनहित के मुद्दों पे भाई अखिलेश जी कभी कभी बोल देते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों पे, लेकिन और सांसदों को तो हमने नहीं सुना कभी कि कोई जनहित के मुद्दा उठाए, कोई इस तरह के मुद्दा उठा रहे। तो वहाँ उठाओ ना, तुमको किस लिए भेजा गया है? वहाँ कीत कीत खेलने के लिए भेजा गया है आपको? संसद में देखो इतनी अमर्यादित मतलब चीज़ों पे बहस होती रहती है कभी कभी। ये जनहित के मुद्दा पर कभी ध्यान देते नहीं, अपना पॉलिटिक्स सिद्ध करने के लिए मतलब एक नेगेटिव मतलब जनता के बीच में ये जाए कि हम जो आपके लिए लड़ रहे हैं। सचमुच अगर ये लड़े होते संसद में, संसद के बीच में जनहित के मुद्दा को उठाते तो सरकार सुनती क्यों नहीं? ये खाली इनको एक दिखावा करना है कि हमें भाई जनता जाने कि हम भी कुछ कर रहे हैं, तुम्हारे लिए मर रहे हैं, जी रहे हैं। ये वाली बात। सरकार कहती है तो पूंजीपतियों की सरकार है, जैसे वो चलाना चाहते हैं वैसे ये सरकार चल रही है अपने काम। सरकार पूंजीपतियों की नहीं है। सरकार अगर पूंजीपतियों की सरकार होती तो आम जन नहीं जुड़ता इससे। भाई नीचे से तब तक सारे लोग जुड़े हुए, सरकार मतलब वोट दे रहे हैं तभी सरकार आ रही है। बार बार क्यों बीजेपी आ रही? तो इसके मतलब जनहित के मुद्दे पर अगर ये बात संसद में उठा दे तो अच्छा रहता। वहाँ मजबूती से, जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं
वहाँ प्रदर्शन करिए, वहाँ बात करिए तो आपकी बात सुनी जाएगी। ये रोड पे सुनने के लिए ये तो पब्लिक मतलब वो पब्लिक के बीच में जा कर के अपनी मतलब पॉलिटिक्स सिद्ध करने की बात हुई है। अभी आपने बात संभल हिंसा की करी थी। अखिलेश यादव का कहना था ये जो पुराना हजारों साल पुराना भाईचारा था उस पे गोली मारने का काम किया। अच्छा, भाईचारा तब याद आता है जब जो है, अच्छा ये बताइए, जब हिंदू वर्ग या विशेष वर्ग को प्रताड़ित कर दिया जाता वहाँ भाईचारा याद आ जाता है। और जहाँ अभी एक किसी मुसलमान के साथ होता तो भाईचारा नहीं आता। भाईचारा दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होता भाईचारा। हम भाईचारा की बात करके कट जाएं, चारा बन के कट जाए, हमको निकल जाएं लोग, और भाईचारा की बात करते रहें, इस तरह से नहीं भाईचारा। आप हमारे भाई हैं तो छोटे हैं या बड़े हैं जो भी है, उम्र में हो चाहे चाहे जैसे हो, हम आपको बाबू कहेंगे तभी आप मुझे भैया कहेंगे। तो ये दोनों तरफ से निभाना चाहिए कि हम अगर भाईचारा निभा रहे हैं, आप मुझे काट के खाने की बात कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। यही भाईचारा देखते देखते तो आज हमारे देश की स्थिति हो गई। हम कब नहीं निभाए भाईचारा, बताइए कहाँ नहीं निभाए। संभल पे अखिलेश यादव का कहना था वैसे तो तारीख पे तारीख आती रहती है लेकिन अचानक वहाँ सर्वे पे सर्वे आने लगा, इसके पीछे राजनीति करी जा रही है। अब वो पॉलिटिक्स दोनों तरफ से हो रही भाई, इसके लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन भाईचारा की बात करें तो भाईचारा एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से निभता है। अगर जो दोनों तरफ से प्यार मोहब्बत की बात की जाएगी तभी। कोई कह रहा है कि हिंदुस्तान पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई कहता है कि हमारे एरिया में आ जाओ हम तुमको देख लेंगे, तुम्हारे एरिया में आओ हम तुमको देख लेंगे। ये सब क्या है? फेसबुक और ट्विटर देख लीजिए, इतनी आपत्तिजनक बातें मतलब फेसबुक और ट्विटर पे चल रही है, सुनने के बाद यही आता है कि आग लग जाएगी समाज में, लग जाएगी ना। पहले ऐसे तो नहीं होता था भाई, आप हमको गाली दो, जात विशेष का नाम लेकर आप उसको गाली दो, इस तरह से क्या चल रहा है ये? मोदी जी की लोकप्रियता पे बात कर लेते हैं, काफी ज्यादा बढ़ रही है, क्या वजह है इसकी? अब किसी की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए या बढ़ने के लिए ये तो जनता जिम्मेदार है। जनता भी भाई, जनता उनको लोकप्रिय नेता मान रही है, पूरा विश्व मान रहा है, तो ये जनता की देन है। अबे तुम भी तो करो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब युधिष्ठिर का अज्ञातवास हुआ तो कुछ दिन के लिए राजा बना था, वो क्या बोलते दुर्योधन भी बना था। तो दुर्योधन ने अपनी पॉलिसी मतलब ये जनता के प्रति एकदम खुला रख दिया, ऐसा ना फिर राजा कोई नहीं होगा। जनता में जब सर्वे कराया जाएगा तो ये होगा कि दुर्योधन ऐसा राजा कोई नहीं होगा। कहने का मतलब ये दिखावे के लिए उसने किया कि जिससे हमें फिर राज वापस मिल जाए। लेकिन हमारे कहने का मतलब दिखावे की राजनीति, अंदर से किसी गरीब के लिए, असहाय के लिए कुछ करने की अगर क्षमता है तो मोदी जी में है, योगी जी में है, और किसी में नहीं। कह रहे हैं सिर्फ गरीबों को परेशान करती है सरकार, नोटबंदी वगैरह लेकर के आए, गरीबों को कोई फायदा नहीं मिला है। गरीबों का कितना पैसा बैंक से निकला है? जितना 500 की गड्डियां जो है आज भी लोगों के पास वैसी की वैसी धरी पड़ी रही, और कितने लोगों ने जला दिया। सबसे ज्यादा पैसा किनके पास निकला? इन पूंजीपतियों के पास से निकला, जो बैंकों में जमा करके घर की तिजोरियों में रखा हुआ, तो वो पैसा बाहर आ गया। नोटबंदी से फायदा हुआ लोगों को, नुकसान क्या हुआ? आम जनता कहाँ परेशान रही? भाई मानता हूँ लाइन लगाना पड़ा, कोई ऐसा कार्य पड़ा तो उसमें जो है आदमी पैसे के लिए किल्लत हुई, लेकिन रह गई किल्लत तो हुई, लेकिन नुकसान किसका हुआ? सबसे ज़्यादा उन्हीं लोगों का हुआ जो है गरीबों का खून चूस करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो रखे हुए थे वो बाहर आ गया, फ्लो हो गया। वो पैसा कहाँ से आया सबका? बीच में सवाल उठाए जा रहे थे योगी जी की गद्दी को लेकर के, कहा जा रहा था कि अगर केंद्र में सरकार बनेगी तो 1 महीने के अंदर उनको सीएम पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। ऐसा लोकप्रिय नेता न कभी हुआ था न होगा। माननीय हम तो महाराज जी को आज से नहीं जानते हैं। हम लोग बचपन में खिचड़ चढ़ाने जाते थे गोरखनाथ मंदिर में, तो वहाँ महाराज जी खुले प्रांगण में बैठते थे। आज तो मान लीजिए मुख्यमंत्री हम लोग सौभाग्य नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन वहाँ खुले प्रांगण में जिसकी जो समस्या होती थी, दर्शन करते थे गोरखनाथ मंदिर का, जा खिचड़ चढ़ाते महाराज जी से जो कहते थे, हम लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ मतलब सोचते ही रहते थे। आज तो मुख्यमंत्री आज क्यों नहीं सोचेंगे, बताइए आप? अब योगी जी, अब उनकी भाई योगी जैसा बनो ना तुम भी, योगी जी जैसी शिष्टता रखिए, योगी जैसे संस्कार रखिए, योगी अनुशासन रखिए, आप भी रखिए, आप भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो कह रहे हैं योगी जी को इस बार मठ में भेज देंगे, 27 का चुनाव आने दीजिए। अब तो कौन भेजेगा है तो समय बताएगा, क्योंकि योगी को कोई हटा नहीं सकता, योगी को कोई हटा नहीं सकता। ये हमारी बात नहीं है, ये पूरे आप सर्वे करा लीजिए, 27 में भी योगी को कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि योगी ऐसा लोकप्रिय नेता अब कोई नहीं है।
27 में तीसरी बार योगी जी ही सीएम बनेंगे या फिर उत्तर प्रदेश में जैसे कई राज्य हुए वहाँ का सीएम बदला है, क्या यूपी में भी बदल? हो सकता है ये हमको हो सकता है कि योगी जी मतलब सीएम ना बने, पीएम बन जाएं। हम लोग तो यही चाह रहे हैं कि पीएम बन जाए। आपको योगी और मोदी में कौन ज्यादा बेहतर लगता है? हमें दोनों बेहतर लगते हैं। ज्यादा बेहतर कोई एक चॉइस अगर आपके सामने, कोई ज्यादा नहीं हो सकता, दोनों की नीतियां एक ही हैं। हाँ, दोनों ही। किसी एक को चुनना पड़े। नहीं नहीं, किसी एक को नहीं, हम दोनों को बेहतर मानते हैं। दोनों को। दोनों की नीतियां एक हैं। पीएम मोदी के बाद में आप प्रधानमंत्री किसको देखना चाहेंगे, योगी जी को या फिर अमित शाह का भी नाम आता है? हम तो योगी जी को देखना चाहेंगे। अमित शाह को नहीं देखेंगे? नहीं नहीं, योगी जो है पहली बात अच्छे हैं, उनके संस्कार, उनके गुण, उनके रहन सहन। एक योगी के लिए क्या है बताइए, उनके लिए पूरी दुनिया ही सब, उनके लिए सब बराबर है, एक जैसे हैं। योगी जी का मैं तो नज़दीकी से देखा हूँ भाई। हम लोग योगी जी के मतलब बहुत हमारे वहाँ काम वाम चलता था तो हम लोग जाते थे बराबर मंदिर में। योगी जी के पास कुछ नहीं है, जो लोग कहते हैं ना योगी के पास कुछ भी नहीं है। एक चद्दर, एक तख्त और एक तकिया के अलावा कुछ नहीं मिलेगा उनके पास। 2 जोड़ कपड़े मिलेंगे, इसके अलावा कुछ। योगी जी के पास कोई समस्या लेकर के गए थे कभी आप? हम तो नहीं गए थे, हमारी कोई समस्या ही नहीं थी। अगर समस्या होती, एक बार जनता दरबार में गए थे, एक विकलांग पेंशन बनवाना था, तुरंत जो है हमारा काम हुआ। गए हैं जनता दरबार में, तुरंत उसका निर्णय हुआ, उसका पेंशन उन्शन जो है सब बन के तैयार हो। एक ही बार गए हैं, एक ही बार। मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका नहीं मिला। लग रहा है कि तीसरी बार योगी जी उत्तर प्रदेश में हैट्रिक लगाने। बिल्कुल लगाएंगे, इनके आगे कोई नहीं है योगी जी के। आपका शुभ नाम? आनंद द्विवेदी।